अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की एक नई वीडियो के साथ, जिसका एक पिछली वीडियो के साथ लिंक है कि कामयाबी क्या होती है और कामयाब लोगों की खसूसियात क्या होती हैं, उन पर बात करने के लिए आज की वीडियो में हम मौजूद हैं। दोस्तों, कल की वीडियो का जब अख्ताम हुआ था या कल की वीडियो जब ख़त्म हुई थी तो उसमें मोस्टली फोकस इस बात पर किया गया था कि जिसकी ज़िंदगी हो उसको अपने लाइफ कैरियर का फ़ैसला करने के बारे में हक होना चाहिए। उसी का फ़ैसला होना चाहिए जिसकी वो लाइफ है। अच्छा, वो एक रोड मैप सेट किया गया था ताकि हम आज का लेक्चर को डिलीवर कर सकें। आज का लेक्चर इसलिए आज से ज़्यादा अहम है कि इसमें हमने वो आदत डिस्कस करनी है, वो हैबिट्स डिस्कस करनी हैं जो कामयाब लोगों में होती हैं, जिनकी वजह से लोग कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। अपने यानी टॉपिक पर जाने से पहले कुछ चीज़ें जो एक फ़र्द की होने की हैसियत से या एक पॉजिटिव माशरे के फ़र्द होने की हैसियत से एक कामयाब इंसान में होनी चाहिए, वो मैं आपको डिस्कस करना यहाँ पे ज़रूरी है। क्योंकि कल जब मैं ये लेक्चर तैयार कर रहा था तो मैंने कुछ बातें नोट की जो वाकई अहम थी। तो मैं उन आदात को डिस्कस करने से पहले मैं वो बातें जो एक इंसान में होनी चाहिए, एक इंसान होने के नाते, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अच्छा, आम तौर पर हम स्टैंडर्ड लिविंग से इम्प्रेस होते हैं, हम दौलतमंद लोगों से इम्प्रेस होते हैं, जिनके पास दौलत हो, जो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, लिविंग से इम्प्रेस होते हैं। हमें लिविंग से इम्प्रेस होने से ज़्यादा इंस्पायर होना चाहिए चेंज से। उन लोगों से इंस्पायर होना चाहिए जो सोसाइटी के लिए चेंज की वजह बने, ना कि उन लोगों से इम्प्रेस होना चाहिए कि वो जो दौलतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब एक कामयाब शख्स अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है ना, तो कोशिश करे कि वो नीचे आ जाए। अब जिस सीढ़ी के जरिए वो ऊपर गया है ना, वो सीढ़ी दूसरे को, उस पे दूसरे किसी को चढ़ा दे, तो उस शख्स का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है या हमारे मुआशरों में क्या होता है कि जो आदमी ऊपर बना खड़ा हो जाता है, वो वहीं पे खड़ा होकर लोगों को बताता रहता है कि दिस इज द पीक, ये मंजिल है। वो रास्ता नहीं बताता। रास्ता बताने के लिए जरूरी है कि वो शख्स उस पीक से नीचे आ जाए एंड देन किसी और को गाइड करे ऊपर जाने के लिए, उसको रास्ता फराहम करे, उसको वो अपनी सीढ़ी फराहम कर दे। हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ईच वन टू टीच वन। हर इंसान ने एक इंसान अपना जैसा सिखाना है, बजाय इसके कि हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मशहूर हो जाएं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाएं। इन्फ्लुएंशियल कब हो जाएंगे आप? जब लोगों को आप टीच करेंगे। अच्छा, अगली बात जो बताने की है कि जब आप प्रोग्रेस कर रहे हो, जब आप चल रहे हो, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पानी जब बहता है तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है।
एक प्रोग्रेसिव इंसान जब आगे बढ़ता है तो उसके लिए रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, तो इसके लिए भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चल रहे हैं, इट मीन्स यू आर लिविंग, आप जिंदा हैं, आपका पाथ खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा, आपकी मंजिल खुद ब खुद चलकर आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, हम अपने अंदर मौजूद कुछ खौफ की वजह से कोई काम शुरू नहीं करते, फेयर की वजह से, अपने अंदर के खौफ की वजह से, या हम काम ना करने के बहाने तलाश करते रहते हैं और उस काम को स्टार्ट करने से पहले ही वो फेयर तलाश कर लेते हैं जिनकी वजह से हम वो काम नहीं कर रहे होते। तो ज़रूरत इस बात की होती है कि यू स्टार्ट योर वर्क, आप जो करना चाहते हैं वो करना शुरू करें। आप देखेंगे कि फेयर्स कॉफ ऑटोमेटिकली लेस, कम से कम होते चले जाएंगे और आपके लिए यानी स्ट्रेट पाथ बनता चला जाएगा। इसलिए इस चीज़ को रियलाइज करें कि किसी भी काम, कोई भी काम करना है उसके लिए स्टार्ट करना ज़रूरी है। स्टार्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे तो रास्ता बनेगा। और इसी तरह से ये ना समझें कि कोई भी कामयाबी आपको प्लेट में रखी हुई मिलेगी। कोई भी कामयाब आदमी उठा लें, कोई भी पुरअसर आदमी उठा लें, कोई भी अजीम आदमी उठा लें, उसने अपनी ज़िंदगी में सफ़र किया, उसने अपनी ज़िंदगी में परेशानियां उठाई। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे अहम चीज़, अपनी परेशानियों से लड़ना सीखें, अपनी परेशानियों पर ओवरकम करना सीखें। और अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करें काम करने की, काम से भागने की नहीं। हम मोस्टली रीजनिंग तलाश करते हैं कि हम काम से भागें, वो रीजनिंग तलाश करना छोड़ दें। अगर आपने वो काम करना है तो उसकी तरफ चल कर जाएं, वो काम करें, वो काम आपको ऑटोमेटिकली पाथ फ्राहम कर देगा, वो रास्ता फ्राहम कर देगा। ये वो चंद बातें थी जो एक यानी सोशल एंटिटी के तौर पर एक इंसान के अंदर होना ज़रूरी है। क्यों कि हर फर्द की माशरे के डिवेलपमेंट में किरदार होता है और उस किरदार को प्ले करने के लिए कुछ ऐसी हैबिट्स होनी चाहिए इंसान में जो दूसरों से अलग करें, दूसरों से मुमताज़ करें उसको। अब हम वो चंद बातें डिस्कस करेंगे जहाँ से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होगा। ये तो वो चंद बातें थी जो एक इंसान में होनी चाहिए, जो नज़र आनी चाहिए। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कामयाब लोगों के अंदर हैबिट्स क्या क्या होती है। अच्छा, पहली आदत वो आदत नहीं है, वो सिलेक्शन है, वो इन माहौल से आपको प्रोवाइड होंगे, या अपने मीन्स के ना माहौल से लड़के वो अपनी सलाहियत को मनवाना है, अपने आप से ये कहलवाना है कि मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करूँगा, मेरी कैरियर बिल्डिंग अप्रोच मेरी अपनी होगी। अब आ जाएं उन आदात की तरफ जो कि कामयाब लोगों की आदात होती है। अच्छा, उसमें मैं वन बाय वन सबको वन बाय वन डिस्कस करूँगा। अच्छा, याद रखें, जिंदगी को कभी ऐसे ना गुजारें जैसे गुजर रही है। कामयाब लोग जो है ना, वो अपने लाइफ गोल सेट करते हैं कि मेरी जिंदगी का गोल क्या है, मेरी पीक क्या है, मेरी हाइट क्या है,
व्हेन आई डाई मेरी पोजीशन क्या होगी। मेरा पहला पॉइंट इसी बात पे है कि कामयाब लोगों के लाइफ गोल्स होते हैं। दे सेट देयर गोल्स, वो अपनी लाइफ के गोल सेट करते हैं। देन अब लाइफ गोल का मतलब ये नहीं है कि आपने एक ड्रीम देख लिया अब आप छोड़ देंगे उसको, ऐसा नहीं होगा। अब लाइफ बड़े गोल को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करते हैं। हम कंप्यूटर के टर्म में एक टर्म यूज करते हैं एल्गोरिदम, कि हम बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब जब आप लाइफ गोल सेट कर चुकेंगे, आप अब एक ड्रीम सेट कर लेंगे। ड्रीम सेट करने के बाद उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए आप छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे। अब अगर मैं कहूं कि लाइफ गोल के बाद अगर मैं 5 इयर्स गोल बना दूं कि अगले 5 साल में मेरा इस स्टेप तक पहुंचने के लिए क्या इकदाम हो, कदम होगा, तो मेरा 5 साल का गोल सेट हो जाएगा कि 5 साल बाद मैं कहां पे खड़ा हूंगा। अच्छा, अब 5 साल के गोल्स को मैं मजीद 5 ईयरली बेसिस पे डिवाइड कर दूंगा। एक कामयाब इंसान क्या करता है कि ईयरली बेसिस पे वो डिवाइड कर देता है कि मैं इस साल में ये मेरी अचीवमेंट्स क्या होंगी, अगले साल मैं क्या काम करूंगा, उससे अगले साल मैंने क्या करना है, उससे अगले साल मैंने क्या करना है, और फिर उससे अगले साल मैंने क्या करना है। यानी पहले आप लाइफ गोल सेट करेंगे, फिर आप ईयरली गोल सेट करेंगे, और फिर आप मंथली गोल सेट करेंगे कि इस साल के अंदर इन 12 महीनों में हर महीने के एंड पर मैं कहां खड़ा हूं। और जब मंथली गोल सेट करेंगे तो फिर आप अपने डेज के गोल, कल ये करना है, परसों ये करना है, उससे अगले दिन ये करना है। तो याद रखें, जितने भी कामयाब इंसान होते हैं उनकी लाइफ के गोल सेट होते हैं। वो अपने कल को अपने आज में देख लेते हैं, अपना फ्यूचर, कल आने वाला दिन प्लान नहीं करते, प्लान कर लेते हैं। वो माजी में नहीं जीते। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम अपने माजी के वाक़यात और हालात को अपने लिए प्रॉब्लम बना लेते हैं, अपने लिए एंजाइटीज़ बना लेते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए रुकावट, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। उस हिंड्रेंस को ओवरकम करने के लिए, काटने के लिए आप जितनी देर अपने माजी को सोचते हैं उतनी देर आप फ्यूचर प्लानिंग करें। तो याद रखें, कामयाब लोग बेहतरीन फ्यूचर प्लानिंग करते हैं अपने लिए, माजी के वाक़यात को छोड़ देते हैं। प्लान योर फ्यूचर, प्लान योर टुमारो, टुडे, ऑन टुडे, आज प्लान करें। ये तो होगी वो पहली हैबिट जो कामयाब लोगों में होती है। अच्छा, दूसरी हैबिट, दे रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लाइफ। वो अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार होते हैं। वो अपनी नाकामियों, अपनी कामयाबियों का जिम्मेदार खुद को ठहराते हैं। हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया है कि हम अपनी नाकामियों की वजह किसी दूसरे पर डाल देते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है, वरना मैं तो सही कर रहा था। याद रखें, कामयाब लोगों की सबसे खूबसूरत हैबिट ये होती है कि वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी उठाते हैं, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठाते हैं, अपनी कामयाबियों का बोझ उठाते हैं। ये जो अपने ऊपर डिपेंडेंट होना है, अपने ऊपर अपना जिम्मेदार खुद बनना है, ये एक इंसान को दूसरों से ज़्यादा मुमताज़ और कामयाब करता है। कि मेरे साथ जो हुआ या मैंने जो किया उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं।
जिस दिन आप अपनी नाकामियों को अपने ज़ात के साथ कबूल कर लेते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, वो दिन आपके कामयाब होने का पहला दिन होता है। इट मीन्स कि अब आप थ्रू, यानी वो जो मिसाइल है ना, वो बस रेडी टू टेक अप, बस उसको थ्रश मिल गया है कि अब उसने उड़ना है, अब उसने निकलना है उस पोजीशन से जहां वो फंसा हुआ था। तो बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लाइफ, रिस्पॉन्सिबल, अपनी लाइफ के जिम्मेदार खुद बने, अपना बोझ खुद उठाए। अच्छा, कामयाब लोगों की सबसे अहम खसूसियत, वो बहुत मुनज़्ज़म होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो हमेशा सेल्फ प्रोग्रेस में लगे रहते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो एनवायरनमेंट पर तवज्जो देने की बजाय कि आसपास क्या हो रहा है, मैं जितना बाहर की तरफ तवज्जो दूंगा, मैं कोशिश करूँ उतना टाइम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में गुजारूँ, तो मैं ज़्यादा मुमताज़ दिखाई दूंगा, ज़्यादा अच्छा बनता चला जाऊंगा, ज़्यादा। हम हमारे यहाँ ये कोशिश होती है कि हम दूसरों को पर नज़र रखते हैं कि दूसरे कोई गलती करें तो हम उनसे आगे निकलें, बजाय इसके कि हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते कि मैं जब तक मेहनत करूंगा, मैं वो जो काम कर रहा है मैं वो सीख क्यों ना लूँ इतनी देर में, जितनी देर मैं ये नज़र रखने के लिए लगा रहा हूँ कि यार वो कोई गलती करे, तो उतनी देर में मैं वो काम कर क्यों ना लूँ। जितनी जल्दी आप चीज़ों को, सेल्फ डिसिप्लिन लोगों में ये चीज़ होती है कि वो लर्न, कोशिश करते हैं कि जल्द अपने आप को मुनज़्ज़म करें, अपनी डेवलपमेंट में लगातार रहें, कि वो सेल्फ डेवलपमेंट पर ही फोकस करते हैं बजाय इसके कि वो दूसरी चीज़ों पर फोकस करें। और मेरा चौथा पॉइंट भी इसीलिए कि उनका फोकस क्या होता है, चौथा पॉइंट यही है कि वो सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। एक तो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, अपने कामों को तरतीब के साथ करते हैं, अरेंजमेंट के साथ करते हैं, एक तरतीब होती है उनके हर काम में, एक मुनज़्ज़म अंदाज होता है उनकी पर्सनैलिटी में। दूसरा, वो हर वक्त, हमेशा, हर लम्हा, हर सेकंड सेल्फ डेवलपमेंट की सोचते हैं बजाय इसके कि वो किसी और तरफ तवज्जो दें, बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर टाइम। उनके लिए उनका टाइम बहुत अहम होता है। They know the only precious thing in the life is time. वो इस बात को मुकम्मल तौर पर जानते हैं कि उनका टाइम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दे स्पेंड, वो एक, देखें, एक दौलतमंद इंसान भी है तो उसके लिए एज लिमिट मैक्सिमम 80 ईयर्स है जो उसकी प्रोग्रेसिव है। एक गरीब इंसान भी है, वो मोर देन 80 से 85 तो हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कम ही होता है, रेयर होता है। तो एक वाहिद चीज़ वक्त है जो गुजरने के बाद रिवर्स नहीं होता और ये रुकता भी नहीं है। तो इसको जितना टाइम आप सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाएंगे ना, उतना ही आपके साथ बेहतर हो, आप बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब हो जाएंगे। तो फिर मैं अपने तमाम पॉइंट्स, ये जो 3-4 पॉइंट मैंने अभी बताए हैं, मैं इनको दोबारा रिपीट कर देता हूँ चारों पॉइंट्स को। नंबर 1, एक कामयाब इंसान अपने लाइफ गोल सेट करता है, ईयर गोल सेट करता है, मंथली गोल सेट करता है और डे गोल सेट करता है। दूसरा, कामयाब इंसान अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबल खुद बनता है। और तीसरा पॉइंट, एक कामयाब इंसान सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, उसके हर काम में एक तरतीब होती है, एक मकसद होता है। और मेरा चौथा पॉइंट है कि वो हमेशा सोचता है कि वो सेल्फ डेवलपमेंट करे, अपने आप को इम्प्रूव करे, अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करे, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा।
कामयाब इंसानों में एक बहुत अच्छी आदत ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मुताले के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। ये वाहिद चीज़ है जो इंसान का एक्सपोजर बहुत ब्रॉड करती है, बहुत इल्म। अच्छा, आपको अगर किताबों की आदत नहीं है तो आजकल बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ आई हुई हैं यूट्यूब पर लेक्चर सुनने की, आपको लिसनिंग को बहुत मिल जाता है। टीवी पर इतना इंफॉर्मेशन है कि आप अगर आप उसको सही यूटिलाइज करें तो आप एक अच्छा एक्सपोजर गेटअप कर सकते हैं। लेकिन कामयाब इंसानों की वो बहुत ये आदत बहुत ज़्यादा होती है कि वो लर्निंग के मामले में जुनून की हद तक पोजेसिव होते हैं। दे हैबिट टू लर्न, वो बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। जब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा गेन होता है, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। बिकॉज वन थिंग, एक चीज़ जो इंसान को अपनी ज़ात से अलग करती है वो इल्म है। इल्म आपको रूहानी तौर पर भी आगे लेके जाता है और सोशल स्टेटस में भी वो आपको एक अच्छी पोजीशन दिलाता है। अच्छा, अगला जो पॉइंट है, कामयाब इंसान अपने टाइम के मामले में बहुत कॉन्शियस होते हैं। दे मैनेज देयर टाइम, किस काम में कितना वक्त लगना चाहिए, कितनी देर में काम हो जाना चाहिए, आज के दिन में मैं क्या कर सकता हूँ। वो गोल जो है ना टाइमली सेट कर लेते हैं अपने टाइम के। वो गोल वक्त की पाबंद और वक्त मैनेजर होते हैं, तरतीब में लाने के वो माहिर होते हैं और अपने गोल्स में वो आगे बढ़ते हैं। उनके जो गोल्स होते हैं वो उनके टाइम लाइन पे चल रहे होते हैं, एक तरतीब के साथ चल रहे होते हैं। दे आर गुड मैनेजर ऑफ टाइम, दे मैनेज देयर टाइम। फिर मैं वही बात करता हूँ कि कामयाब होने के लिए सबसे अहम चीज़ वक्त है। वक्त का सही इस्तेमाल इंसान को कामयाब बनाता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने टाइम को मैनेज करें वक्त के साथ। अच्छा, मेरा अगला पॉइंट जो कामयाब लोगों की ज़िंदगी में नज़र आता है वो ख़तरात के खिलाड़ी होते हैं, लड़ना पसंद करते हैं, हालात के सिकंदर होते हैं, रिस्क लेते हैं, हालात में फंसते नहीं, सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, सिचुएशन से निकलने के लिए लड़ते हैं। दे आर गुड रिस्क टेकर, वो क्या होते हैं, अच्छे रिस्क टेकर होते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने फ्लाई करना है तो आपको पर फड़फड़ाने पड़ेंगे। तो कामयाब लोगों की अच्छी आदतों में एक अहम आदत होती है कि वो अच्छे रिस्क टेकर होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ आना है, मैं सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको बिजनेस करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो जॉब ही आपके लिए एनफ हो। दे टेक द रिस्क, वो बड़े रिस्क टेकर होते हैं, एक अच्छे यानी। अच्छा, कामयाब लोगों की अगली आदत, वो रुकना पसंद नहीं करते। याद रखें वो लिक्विड होते हैं। जैसे पानी जब चलता है ना तो अपना रास्ता खुद क्रिएट बनाता चला जाता है। इसी तरह कामयाब लोगों की हैबिट में होता है कि जब वो निकलते हैं तो वो चलते हुए पानी की तरह चलते हैं, रुकते नहीं है। पानी सूख तो सकता है, रुक नहीं सकता। ये कामयाब लोगों की आदत होती है कि वो
उनके दरमियान उनकी कोई हार उनके मिशन के दरमियान रुकावट नहीं बनती, उनके काम के लिए रुकावट नहीं बनती। उनके लिए हार जो होती है उनके लिए एक रास्ते का काम करती है। वो एक हार से एक नया रास्ता तलाश करते हैं। मैं अक्सर एक एग्जांपल दिया करता हूँ कि एडिसन 100 दफ़ा बल्ब नहीं बना सका। उससे किसी ने पूछा भाई आपने हार क्यों न मानी? उसने कहा मैंने हर हार से एक नया रास्ता तलाश किया कि मैं कैसे बल्ब रोशन कर सकता हूँ। तो कामयाब लोगों की जो 8वीं आदत होती है, दे कीप गोइंग, वो रुकते नहीं, दे नेवर स्टॉप। कहीं पे भी रुकावट नजर आए वो पानी की तरह रास्ता बदल कर कोई दूसरा रास्ता तलाश कर सकते हैं। और याद रखें, हार कभी भी यानी हार हमेशा एक रास्ते का काम करती है। फेलियर्स हमेशा कामयाबी की तरफ सीढ़ी होता है। फेलियर इंसान को ज़्यादा कामयाब बना सकते हैं बनिस्बत कामयाब लोगों की, जो लोग एक फ्लो में कामयाब होते थे। और 9वां पॉइंट, कामयाब लोगों की जिंदगी का वो हर वक्त ये रास्ता तलाश करते हैं। दे ऑलवेज, वो जीतने का, मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता तलाश करते रहते हैं। जो उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है उस पर पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहेंगे। फेल होंगे, फिर एक नया तरीका इस्तेमाल करेंगे, नए रास्ते पर चढ़ेंगे। सपोज वहां से फेल हुए तो किसी और रास्ते की तरफ से चलेंगे। बट दे कीप गोइंग, वो चलते रहेंगे, रास्ते तलाश करते रहेंगे। वो हमेशा वो हार को अपने दिमाग में लाएंगे नहीं, हमेशा जीत की तरफ कदम बढ़ाएंगे। आम तौर पर फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम माजी में उलझ जाते हैं किसी सानहे किसी वाक़े की वजह से, जबकि वो अल्टीमेट नहीं होता। वो हमेशा रहने वाली कोई चीज़ नहीं होती, ना वो हार ना जीत। तो अब वो जीत को फोकस करते हैं आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए। और आखिरी पॉइंट, कामयाब लोग वो काम नहीं करते जिससे वो मोहब्बत ना करते, जिस काम को उनको शौक ना हो। वो बेशक उनको बहुत अच्छा स्टेटस दे रहा हो, बेशक उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे रहा हो, लेकिन वो करेंगे जिससे वो अच्छा, जिसको वो जो उनको अच्छा लगता है। कामयाब लोग हमेशा वो करते हैं, दे डू व्हाट दे लव। वो करना पसंद करते हैं, उस चीज़ को अपना यानी पैशन बनाते हैं। वो पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं। जो उनका पैशन होता है वही उनका प्रोफेशन होता है। क्यों? कि जब जो काम आप पैशनेट होकर करते हैं उसमें आपको थकावट का एहसास नहीं होगा, उसमें आप रुकेंगे नहीं, उसमें आने वाली रुकावटें आपको कम लगेंगी। तो बी पैशनेट, वो पैशनेट होते हैं जो वो कर रहे होते हैं। दे वो पैसों के लिए काम नहीं करते। मैं फिर वो आइंस्टाइन का फिक्रा दोहरा रहा हूँ, दे नेवर वर्क फॉर मनी, दे वर्क फॉर रिकग्निशन। वो पहचान के लिए काम करते हैं, जो अपनी खुशी का काम करते हैं। ये वो चंद हैबिट्स थी जो मैंने आपसे डिस्कस की, और ये कामयाब लोगों का खासा वक्त है। अच्छा, कोशिश करनी चाहिए कि हम कामयाब लोगों की आदतों को अपनाएं, देखें। अच्छा, आज मैं कुछ टाइम की किल्लत की वजह से कोई मिसाल आपके सामने नहीं रख सका, तो वो ज़रूरी भी नहीं थी, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम लीडरशिप या शायद वो टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे, उस पर हम बात कर लेंगे। बहरहाल आप लोगों की लिसनिंग का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी लाइफ में एक मुस्बत तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह।
अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, आबाद रहिए।